नमस्कार दोस्तों। जितने लोग भी हमको वॉच करते हैं देखते हैं, सबसे पहले हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आप सबका। क्योंकि मैं एक हफ्ते नहीं था और आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना व्यू दे दिया तो मुझे बड़ी खुशी मिली। तो चलिए समय न गंवाते हुए आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे कि इस गिरती हुई मार्केट में या डर वाली मार्केट में, इसमें गिरती मार्केट नहीं कहेंगे, इतना गिरा था उतना लगभग लगभग रिकवर हो गया है, लेकिन एक इस डरती हुई मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे पता है आप लोग कर लेंगे। बाकी जिसके पास डीमेट अकाउंट ना हो, मैं आप स्टॉक का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा के आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं और चार्ट को भी राइड कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज एक पेपर ट्रेडिंग की बात हो जाए, एक चार्ट की बात हो जाए, जहां पे लोग कहते हैं ना मुझे भैया 5% चाहिए महीने का, 7% चाहिए महीने का या 10% चाहिए महीने का। तो ऐसा कोई स्टॉक है? देखिए, कोई भी स्टॉक हो, स्टॉक मार्केट में बिना रिस्क और रिवार्ड के कुछ नहीं होता। तो आज मैं एक स्टॉक का नाम लेने वाला हूं और मैं कहां से पकड़ा हूं, कैसे पकड़ा हूं, उसे पकड़ बहुत बहुत नीचे से हूं मैं, लेकिन मजा आने वाला है इस वीडियो में। बने रहिएगा, देखिएगा। एनटीपीसी, एनटीपीसी जिसका चार्ट आप लोगों के सामने ये लगा हुआ है और मैं एनालाइज करके बताऊंगा कैसे मैंने पकड़ा हुआ है, किस बेस पे मैं बोल रहा हूं, पूरा बेस समझिए। तो ये एनटीपीसी का चार्ट हो गया। इसका हम टाइम फ्रेम लगाते हैं वीकली, और वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिखाई पड़ रहा है? एक बुलिश मारी बाजू कैंडल, जिसका टारगेट अब क्या ही कहें। मैं किसी को खरीदने बेचने की राय नहीं दे रहा हूं, सिर्फ चार्ट देखिएगा। ये अगर मैं जो बता रहा हूं ऐसा होता है भविष्य में, वॉच में लगा के देख लीजिए। अगर भविष्य में होता है तो आपको क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, वहां भी आप देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि अगर भविष्य में ऐसा होता है तो मुझे क्या करना चाहिए। जब 2-4 वीडियो में आपको लगे कि नहीं, ऐसा जो बताया जा रहा है किस रीजन से बताया जा रहा है, वो रीजन कौन सा है, कहां तक ये जा रहा है, तो फॉलो कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहां मैं खरीदने बेचने की राय नहीं दे रहा हूं कतई। मैं अपने ऊपर लेके बता रहा हूं कि मैंने 30 शेयर कहां खरीदा है, 20 शेयर कहां खरीदा है। तो बगैर मैं चार्ट को देखे हुए आपको बता रहा हूं कि मैंने 30 शेयर खरीदा था 348 रुपए पे, 20 शेयर खरीदा था 352 रुपए पे। अब मुझे इसमें 200 शेयर खरीदना है। 200 शेयर का मतलब होता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कि लगभग 72,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब बगैर मैं चार्ट देखे बता सकता हूं कि अगर ये 361 के ऊपर निकला, 362 63 निकला, तो ये कहां तक जाएगा? 380, 390, 395, 414। अच्छा, रिस्क कितना होगा यहाँ पे? अगर हम पेपर ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं तो हमारा रिस्क कितना होगा? मैं खरीदा हूं 348 352 पे। भाई देखिए, आज है भीमराव अम्बेडकर की जयंती, बगल अगल से आवाज आ रही होगी, डीजे बज रहा है और ये सब होता रहता है ना, सब मना रहे हैं अपना सब, मैं वीडियो बना रहा हूं। तो 346 352 की मेरी बाइंग है। अब मैं खरीदूंगा कब? इसमें 360 का रेट चल रहा है, मेरी एंट्री बनी हुई है, मुझे पता है ये कहां तक जाएगा। मैं सिर्फ रिस्क बता रहा हूं कि मेरा रिस्क कहां तक का है, और मेरा रिस्क जो है वो 345 रुपए तक का ही है। अगर मैं रिस्क लेके बैठा हूं कि 345 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी डेली टाइम फ्रेम में, तो मैं वहां से अपनी पोजीशन को निकाल दूंगा, काट दूंगा। 345 के नीचे डेली टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल बननी चाहिए, छू के भागे नहीं मतलब। अगर ऐसा होता है तो मैं निकल जाऊंगा। और कहां तक मैं इंतजार करूंगा? तो भैया ना तो 414 में करूंगा, ना 380, मुझे 390 रुपए का टारगेट चाहिए।
तो ये कहानी है एनटीपीसी की, जहां की मेरी बाइंग 30 भी 50 शेयर, 50 शेयर मतलब 18,000 रुपये। भाई छोटा आदमी हूँ, छोटी बात करता हूँ। अब जिसके पास जितना रिस्क हो, जितना रिवार्ड हो, वो अपना समझ सकता है कि अगर ये बंदा 50 शेयर की जगह 5,000 शेयर लगाता तो कितना पैसा लगता, अगर ये बंदा 500 शेयर लेता तो कितना रिस्क होता। देखिए होता क्या है ना कि रिस्क रिवार्ड स्टॉक मार्केट में बहुत मायने रखता है। यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। अभी मैं एनटीपीसी की बात कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा बैंक निफ्टी का एक जबरदस्त सेटअप। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, पुराने हैं तो मुझे पता है कि आप लोग फॉलो जरूर करेंगे। मैं एक हफ्ते से नहीं रहा, देख रहा मेरे वीडियो सब वायरल हो रहे हैं यार, गजब। ये सब आप लोगों का प्यार है, मैं चाहता हूँ ये बना रहे। और चलिए आगे देख लेते हैं मैं क्यों कहा हूं कि एनटीपीसी में ऐसा होना चाहिए। जबकि मैं पिछले वीडियो में उठा के देखेंगे, मैंने कहा था एनटीपीसी को 330 के ऊपर बाइंग कर लीजिए और ये 360 तक, 52-56 तक जाएगा। मैंने 52-56 कहा था, 60 नहीं कहा था, मुझे पता है। तो ऐसा हुआ कि 60 पे जाके मार्केट क्लोज हुई। वहां से ट्रंप का जो फालतू वाला बयान आता है, अरे अमेरिका के राष्ट्रपति जो फालतू को बयान करते हैं, आज ये क्या कह देंगे, एक घंटे बाद क्या कहेंगे किसी को नहीं पता। अब तो कह रहे हैं भैया सब तो कुछ नहीं बोले, चाइना ज्यादा उफान पे था, अब मैं इसको फॉलो करूंगा। अब आप लोगों को 90 दिन का समय दे देता हूं, 10% टेरिफ। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो मार्केट हमारी कहां जानी चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग बाइंग किए थे 330 के आसपास, जो कि 356 का टारगेट था, वो मिल चुका था। अब मार्केट यहां से नीचे आई, देखिए यहां से मतलब 350 के आसपास से डायरेक्ट गिरी, कहां पे डायरेक्ट गिरी है 327 पे, और वहीं से एक छोटा सा लो बनाई है, कहां तक का 324 का। उसके बाद डायरेक्ट एक पिलर खड़ा हो गया है। पिलर मतलब जब मकान बनवाया जाता है ना, एक मजबूत पिलर होता है जहाँ पे छत का वेट रहता है, लोड रहता है, एक पिलर खड़ी हो गई है और ये एंट्री बन चुकी है। भी दिखाता हूं कैसे। अगर इस पिलर के ऊपर यानी कि 361-62 के ऊपर, 63 के ऊपर मार्केट निकलती है तो कहां तक जा सकती है। मैं निकलूंगा 390, एनटीपीसी में निकलूंगा 390 पे, ये फर्स्ट टारगेट होगा। अब मैं कितना बाइंग करूंगा, अभी जितना नीचे मेरा अगर रेड पिनियल दिखाई पड़ा मैं बाइंग करूंगा। भाई अभी मैं बता रहा हूं, मैं किसी को खरीदने की राय नहीं दे रहा हूं, एक चार्ट का मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, कैसे यहां से वी शेप रिकवरी आ सकती है। 390 फर्स्ट टारगेट, 414 सेकेंड टारगेट। अब बात कर लेते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम हो गया, अब डेली देख लेते हैं ना। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। यहां भी डेली टाइम में एक पिलर बना हुआ था, इसका हाई ब्रेक हुआ। अब तो ये यहां तक तो जाना तय है, 371 जाना तय है। मतलब जो प्राइस एक्शन बता रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहे, उसके बेस में कर रहा हूं। भाई मैं कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूं कि मैं जो बोल दूं वो सही हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से ये कैंडल बनी है ना, तो 370 के आसपास जाना तय। अगर 370 गया तो 361-62 ब्रेक हो गया ना, मतलब वीकली टाइम फ्रेम ब्रेक हो गया, ऊपर का सफर शुरू। समय लग सकता है अप्रैल लास्ट तक या 15 मई तक का। भाई 10-15% अगर एक महीने में आपको कमाना है तो समय तो लगेगा ही यार। 8% 7% बैंक देती है, प्राइवेट फाइनेंस वाले आपको लोन देते हैं तो 12% का देते हैं। यहाँ तो आपको कितना मिल रहा है, 17-18%। एक महीने दोगे, देना पड़ेगा। चलिए अगर ऐसा हुआ, अब यहाँ पे लग रहा है हाई तो ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब कहाँ तक वेट करें, वेट करना है, चुपचाप बैठे रहना है 390 तक के लिए फर्स्ट टारगेट। वहां पे अपना 50% या 75% या 35% बुक कर लेना है, उसके बाद वेट करना है।
भाई देखिए, जब बोझा कम हो जाएगा तो आप रिलैक्स महसूस करोगे ना। तो ऐसे ये राइड किया जा सकता है। आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ चार्ट देखना है। 361 के बाद देखना कैसे जी बिजनेस न्यूज में आता है ये स्टॉक, देख लीजिए खुद आप लोग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। और शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के, ये तो 4 आवर्ली चार्ट है ना। पहले हम वीकली दिखाते हैं आपको। मैं शुरू से चिल्ला रहा हूँ भैया, 52,700 52,700 बगैर आए ये लो नहीं ब्रेक करेगा। ये हो गया आपका वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में हमारा एक्टिवेट हुआ था 620 फार्मूला। अब इसका टारगेट वारगेट नहीं मिला है। इसका टारगेट जो फर्स्ट मिलने वाला है 52,650 का, ये इसका फर्स्ट टारगेट है। 650 60 70 हो सकता है। और ये सेकेंड टारगेट कहाँ तक जाएगा? सेकेंड टारगेट जाने वाला है 53,650। तो क्या आप लोग एग्री हैं? कुछ लोग वीकली टाइम फ्रेम को ट्रेड करते होंगे, उन्हें पता है अगर, तो वो सोचेंगे कि यार अब ये ग्रीन चार्ट देख के तो कोई बोल सकता है। मैं कह रहा हूं कि जितना बैंक निफ्टी नीचे मिले, जितना मिले, एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जितना नीचे मिले, शर्त एक ही होनी चाहिए ऑप्शन बायर के लिए। भाई जो सेलर हैं, जो ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन बायर छोड़ के फ्यूचर वाले जितना नीचे मिले, एक अपना सा कॉपी किताब जो भी रखते हैं नोट कर लीजिएगा, जितना नीचे आई आज मार्केट नोट करके छोड़ दीजिएगा। और देखिएगा क्या ये 52,650 53,500 राउंड फिगर मान लेते हैं, जाता है कि नहीं। कब तक समय? चलिए मई लास्ट तक 53,600 हम लोग रहेंगे। देखिए मैं समय ज़्यादा रखता हूँ, तो इस हिसाब से कि 53,600 आना चाहिए। हो सकता है ये अप्रैल में ही आ जाए, मुझे नहीं पता, क्योंकि एक कैंडल एक वीक का है। पता लगा कि एक वीक में यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन जाए, कैसे बनेगी बता देता हूँ आपको। तो आ जाओ भैया, ये हो गया रेड कलर, ये हो गया मोटा स्केल। अब हो सकता है कि इस वीक, जो कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है, इस वीक एक कैंडल, थोड़ा बड़ा कर दें चार्ट को, ऐसे बन जाए। तो जो स्टॉप लॉस यहां तक का था ना, यहां तक अब नहीं रह जाएगा, सिर्फ यहीं तक का होगा। और टारगेट हमारा डन होगा, ऐसा मेरा मानना है। जो प्राइस एक्शन बना हुआ है, डबल बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न वीकली में बनी हुई है, उसके बेस में बता रहा हूं। तो जितना नीचे मिले नोट कर लेना, भाई मैं खरीदने की राय नहीं दे रहा हूं। अब चुपचाप बैठना। हाँ, पॉइंट वाली बात कहां से आ गई? पॉइंट वाली बात यह है कि आपको अप्रैल की एक्सपायरी का कोई भी, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो अप्रैल की एक्सपायरी का कोई भी ऑप्शन बाय नहीं करना है बैंक निफ्टी में। जो कुछ बाय करना हो, चाहे 200 का, चाहे 300 का, चाहे 400 का प्रीमियम, मई की एक्सपायरी का पेपर ट्रेड में नोट कर लीजिएगा कि मई की एक्सपायरी आप लगाएंगे, देखेंगे कि 200-300 का प्रीमियम कौन सा है, हम लगा के बैठ जाते हैं। यार हजारों पॉइंट की बात है ना, तो सारा वो ओटीएम भी होगा। 1000 पॉइंट में अगर डेल्टा हमारा 0.35 होगा तो कितना जाएगा? अरे 300 तो जाएगा, 350 पॉइंट तो बढ़ेगा। 350 पॉइंट डिवाइड बाय 30, 9,000 रुपये बनेंगे आपके मिनिमम। तो चलिए आज की वीडियो के लिए, अगर आप लोग समय दे के देख रहे हैं इतना लंबा वीडियो, तो मुझे पता है आप लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। नई बैच हम लोगों की शुरू होने वाली है 15 अप्रैल से, यही 15 अप्रैल, आज तुम्हारा 14 अप्रैल है ना, 15 अप्रैल से नया रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा।
चाहे तो आप जुड़ सकते हैं, जुड़ के सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद के साथ मैं राजकुमार।